मैं आज खास सावंतवाड़ी से करण अंबाला का खेल देखने आया हूँ। तो केतन मात्रे, करण अंबाला, उन सब का आज खेल देखने आया हूँ। उनसे उनसे बहुत सीखने को और मिलता है। अमन, थैंक यू सो मच। करण अंबाला और केतन मात्रे का खेल देखने के लिए अमन आज हमारे साथ जुड़े। ये सारे दर्शक जो है आज भी दोपहर के सत्र में हमारे साथ का भी स्वागत है। और चलते मैच की तरफ हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही कमेंटेटर अशोक नाइक। ओवर टू कॉम्बॉक्स। थैंक यू प्रशांत जी। आज दूसरे दिन का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। कल के पहले दिन की अगर थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो पेडने स्ट्राइकर पेडने क्रिकेट टीम जो पहली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। कॉम्बॉक्स में हमारे साथ है निखिल कुडो और तुषार नाइक और प्रशांत आदौड़े। भाई अशोक नाइक, आप सभी का स्वागत है। दोनों टीमों के ओनर, सभी दर्शक उपस्थित जो लाइव प्रसारण के साथ इस पहले मैच के साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सामने दूर वाले छोर से पावर प्ले का पहला ओवर शुरू होता हुआ। जिग्नेश पटेल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, हल्के से गेंद को ढीले हाथों से खेला मिडॉन की तरफ। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। किंग ब्रदर्स तिसवाड़ी क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। फील्डिंग का फैसला, 2 ओवरसीज खिलाड़ी है जिग्नेश पटेल और करण अंबाला। और मांडवी बॉयज कांडकोना क्रिकेट टीम की ओर से 2 ओवरसीज खिलाड़ी है बंटी पटेल और थॉमस डायस। अशोक जी, एक बहुत बड़ा बैटल देखने का मौका मिलेगा दर्शकों के लिए। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। डगआउट की तरफ आप देख सकते वहां भी प्रसन्न माहौल बना हुआ और शानदार खेल आज से देखने का मौका मिलेगा। जैसे कि करण अंबाला, जिग्नेश पटेल और उसके साथ बंटी पटेल, थॉमस डायस मशहूर खिलाड़ी है। और पहली गेंद पर अशोक जी रक्षात्मक तरीके से खेला गया था और अपना खाता खोला बल्लेबाज ने। बिल्कुल। और सामने अब लेफ्ट हैंडर बैटर है साइश कामत। बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक होल में यॉर्कर लेन के सम्मान दिया। प्रशांत जी, ये लेदर के खिलाड़ी है, गोवा रणजी के साथ टीम के साथ प्रतिनिधित्व कर चुका है साइश कामत। काफी प्रतिभा, नस नस में क्रिकेट है इस बल्लेबाज में। और आज उम्मीद होगी टीम को कि उनकी शानदार लंबी पारी देखने को मिली मैदान पर। जी हाँ, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी हो रही है। इस बार ऑन साइड की तरफ कलाई के साथ मोड़ दिया। पीछे बॉर्डर पर खिलाड़ी दूर है। मिडॉन के खिलाड़ी को थोड़ा मिड विकेट क्षेत्र में आना पड़ा और गेंद को वो फील किया गया। सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है। अब दोनों बल्लेबाज जो है ना अशोक जी, थोड़ा रक्षात्मक ढंग से खेल रहे हैं और संयम के साथ वेट एंड वॉच वाली क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा। बिल्कुल, थोड़ा सा पिच का विकेट का जायदा ले रहे हैं। और मालूम है कि 8 ओवर का मैच है, पावर प्ले है और एक पावर प्ले बाकी है। थोड़ा सा जायदा लेकर जो कि बिल्कुल ये दोनों बल्लेबाज पसंद करेंगे बड़े शॉट के लिए। फिलहाल अगली गेंद लेकर जिग्नेश पटेल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सामने थॉमस डायस। इस बार मिस टाइम शॉट, ओहो, बिल्कुल एक आसान सा कैच छूटा और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया है इस बार। और अंपायर का इशारा आ चुका है, रनआउट के लिए अपील हो चुका है। क्या खतरा अभी भी मंडला रहा है सर के ऊपर, आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रशांत जी, एक बहुत अच्छा मौका था कैच पकड़ने का। बिल्कुल, वो तो मौका आपने छोड़ दिया, लेकिन अब जाकर डायरेक्ट हिट हमेशा डेंजर होते हैं। तो थॉमस डाइस जैसे खिलाड़ी बीच मैदान पर हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हैं। अभी ये गेंद बहुत अच्छी थी, टिप्पा खाने के बाद घुमा मिल रहा था, आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाज ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे। मिस टाइम स्ट्रोक था थॉमस डाइस का, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा। उसके बाद में जो थ्रो किया गया ना, वो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है। शानदार थ्रो था, डायरेक्ट हिट है और टीवी अंपायर का क्या डिसीजन होगा वो देखना बहुत दिलचस्प। देखा जा रहा है जो कि हमारे टीवी अंपायर जुड़ चुके हैं। रनआउट के लिए अपील हो चुका है प्रशांत जी, और देखा जाएगा। बिल्कुल शानदार क्रिकेट कल देखने को मिला। अपाली कलंगुटकर की गेंदबाजी, आमिर साळगावकर की गेंदबाजी, सूरज गावड़े उर्फ भाऊ हमेशा बिल्कुल एक मेरे मनपसंदी का खिलाड़ी है प्रशांत जी। लेफ्ट हैंडर बैटर है, लेकिन थोड़ा रुक कर खेलते हैं और बाद में बड़े शॉट लगाते हैं। तो तीसरे अंपायर का निर्णय, और बिल्कुल प्रशांत जी बच चुके थे कैच के साथ, लेकिन रनआउट के साथ वापस निराश करते हुए अपनी टीम को। थॉमस डायस बहुत जल्द सस्ते में आउट होकर वापस। बैटरी.ai विकेट है और थॉमस निराश मन के साथ बैक टू द पैवेलियन चले गए। बहुत बड़ी सफलता। अब अकील जिनके ऊपर निगाह रहेगी,
नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का अवसर इनको मिला। थॉमस रनआउट, पहले विकेट का पतन। अखिल देसाई, जिनके बारे में आज पूरे गोवा में चर्चा हो रही है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और इनका खेल देखना दर्शक पसंद करेंगे। और आज के दिन की अगर बात करें तो अशोक नाइक, दर्शक काफ़ी संख्या में मौजूद है। कल भी अच्छा सपोर्ट किया था। लगभग 2:30 बजे तक ये टूर्नामेंट चलता रहा और दोपहर के 2:30 बजे से रात के 2:30 बजे तक आपने क्रिकेट के लिए जो सपोर्ट दिया, मैं बहुत प्रभावित हूँ दर्शकों से। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शकों को धन्यवाद देने पड़ेंगे। और लाइव प्रसारण के साथ भी tenniscricket.in से उस आखिरी मैच के साथ जुड़ चुके हैं। न्यू बैटर मैदान पर आ चुके हैं अखिल देसाई। बहुत अच्छे लेफ्ट हैंडर बैटर है, शानदार, लेकिन फील्डिंग भी बहुत कमाल की करते हैं। देखने का मिलेगा अवसर उनकी फील्डिंग, लेकिन उससे पहले अब बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। और साइज कामत पर थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि एक बड़ा विकेट खो चुकी है टीम। थॉमस डाइस आउट होकर वापस सिर्फ 1 रन बनाकर, और सामने दूर वाले छोर से जिग्नेश पटेल अपने फील्डिंग को थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए 2 फील्डर है ऑन साइड पर, और लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर। लेग स्टंप पर हल्के से कलाई को उपयोग किया, मोड़ा गेंद को ऑन साइड पर। देखना होगा, एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में, और उसी का फायदा उठाते हुए जो सिंगल था उसको दूसरे रन में तब्दील किया दोनों बल्लेबाजों ने। खास करके इस वक्त अखिल देसाई के ऊपर भी निगाह रहेगी। एक तरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर वो खड़े हैं, काबिलियत हैं और प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी, राइजिंग स्टार हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बोरिंग मार पर तैयार। फील्डिंग ऑफ साइड पर फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट, कवर एक खिलाड़ी मिड ऑफ पर है। ऑन साइड पर बॉडी रन पर 2 खिलाड़ी तैनात है। पावर प्ले ऑन। इस ओवर की अगली गेंद बहुत बढ़िया गेंद थी, ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का नीरू किनार लगा, गेंद बहुत तेजी के साथ फाइनलिंग पर आई, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे इरफान। पहले ओवर का खेल, इवेंट पर ओवर की समाप्ति हुई है, लेकिन दर्शक दीर्घा में तालियां बज रही है। अच्छा माहौल यहां बना हुआ है। कल भी दर्शकों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था और पहले ओवर की कहानी अचूक समाप्त हुई है। बहुत महत्वपूर्ण विकेट, थॉमस जायद रन आउट। जी बिल्कुल, अच्छा विकेट पहले। और साइज कामत देखो अब, जो कि प्रशांत जी थोड़ा सा, जो कि नजर बिल्कुल गेंद पर थी, उम्मीद नहीं थी वो शायद फील्डर थ्रो विकेट कीपर के हाथों में करेगा, लेकिन विकेट कीपर ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर निशाना लगाया था। अगर गेंद स्टंपों पे लगती तो शायद 19-20 का मामला बन सकता था साइज कामत के लिए रनआउट के रूप में। तो फिलहाल पहला विकेट, पहला ओवर समाप्त हुआ, पहला विकेट चला गया और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत जी, थोड़ी सी नाजुक शुरुआत मैं करूंगा इस मैच में। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है, गुडले स्पॉट पर गेंदबाजी की गई है, उसके बाद में फुल लेंथ गेंदबाजी की गई है। वो वेरिएशन बहुत अच्छा था, अच्छा कंट्रोल ओवर था, उसके कारण बल्लेबाजों को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिला बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। अब गेंदबाजी में परिवर्तन, साहिल वांगनकर जिनके ऊपर दारोमदार टीम के कप्तान हैं, स्वप्निल परब टीम के ओनर और जनार्दन भंडारी, दोनों का हम दिल के गहरे से स्वागत कर रहे हैं। एमसीटी 2025 सीजन 7 ऑर्गेनाइज बाय महेश कोनाडकर, battery.ai प्रेजेंट एमसीटी 2025। साइज कामत बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ साहिल वांगनकर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ साइड पर आमचो आनी एक मित्र पवीर भंडारी पावल्लो आसा, काणकोण टीमचो मॅनेजर अँड मेंटर। प्रवीण, वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ एमसीडी 2025। थैंक यू सर। प्रवीण भंडारी, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। और साहिल वांगनकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस, लोअर फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, मिड ऑन पर मौका और दूसरा विकेट चला गया। एक लोअर फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, लेकिन अपना विकेट खो बैठे। और साहिल को मिली पहली गेंद पर एक बड़ी सफलता, आउट होकर वापस दूसरा धक्का, साइज का मत, स्कोर रुका हुआ 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत जी, क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में? वैसे फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन आपने कहा खेला। जहां मिड ऑन का खिलाड़ी है, ये खुशियां आई थी आपके लिए, तोहफा था, आपने कबूल नहीं किया, एक बहुत बड़ा अवसर आपने छोड़ दिया है। साइज कामत जो है ना, बहुत निराश हो जाएंगे। थॉमस रन आउट, साइज कैच आउट। अब निगाह रहेगी। थैंक यू प्रशांत। सो ऑन बिहाफ ऑफ एमसीडी 2025 वी वेलकम जनार्दन भंडारी with flowers on the second year of Mandrem Champions Trophy. Please round of applause to Janardhan Bhandari.
थैंक यू. न्यू बैटर मैदान पर अमन कोमरपंत. साहिल वेंगणकर बहुत अच्छी शुरुआत करते हुए एक विकेट मिलता हुआ, बड़ा विकेट उनको मिलता हुआ. हमेशा ऑटोटेक पणजी क्रिकेट टीम की ओर से अपने टीम के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं. बहुत अच्छे ऑलराउंडर, कई बार जो कि मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैटर, ये बिल्कुल उनके नाम बहुत बार है. और एक बहुत ही अच्छे कप्तान है, कप्तान के साथ अच्छे ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी शुरुआत कर चुके हैं. और सामने नए बल्लेबाज अंपायर से गार्ड लेते हुए अमन कोमरपंत सामना करते हुए साहिल की गेंदबाजी का. स्कोर रुका हुआ वहीं पर 5-2 विकेट पर. बैकफुट पर कट का इस बार थोड़ी सी लेग कटर, लेग ब्रेक गेंद थी, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित. विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों की. अखिल देसाई नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपने क्रीज में सुरक्षित. और प्रशांत जी, जब विकेट खो चुके हैं तो मेरे ख्याल से सिंगल डबल के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा इस मैच में. जी हाँ, और स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है. बहुत ओके, महत्वपूर्ण मुकाबला. ते जे लोक स्पेक्टेटर भितर गेल्ले आसात, तुम्ही परतून हे ते एंट्री करा आणि हांगासल्यान वाडा तुमकां. हे जे लोक जे भितर गेल्ले टेंटाच्या फुड्यान जे उबे आहात, अशे हेटनी प्लीज. थैंक यू सर. ऑन साइड पर एक तगड़ा शॉट, फील्डर है मौजूद, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, सीधे हाथों में फील्डर के और सफलता मिलती हुई. तीसरा धक्का लगता हुआ टीम को. विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. ऑन साइड पर गेंद को पूल तो जरूर किया गया था, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात और एक गेंद पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी है. इसीलिए मंडवी बॉयज की बात करें तो अब बिग ट्रबल, यहाँ इनके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है. आपने अभी कहा था अशोक जी की स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है, थोड़ा संयम के साथ खेलने की जरूरत है, थोड़ा सा वक्त बिताने की जरूरत है, लेकिन बल्लेबाज ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे. हमला किया और बल्लेबाज को डगआउट की तरफ जाना पड़ा. आदर्श न्यू बैटर मैदान के अंदर आए बल्लेबाजी करने के लिए. एमसीटी पर 2025 सीजन 7 इस प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता महेश कोनाडकर साहब, जिनका कल जन्मदिन था और क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन योगदान इनका रहा है. इस प्रतियोगिता की बात करें तो आज का दूसरा दिन, कल लाजवाब प्रदर्शन डिपेंडेंट चैंपियन टीम का रहा है और साहिल के लिए बेहतरीन स्टार्ट. पुल टॉस गेंद पर विकेट, एक गेंद गोल्डन स्पॉट पर थी, ऑन साइड पर पुल किया गया था, मिड विकेट पर लाजवाब कैच लपका गया. अब जिम्मेदारी मैदान के अंदर 2 बल्लेबाज, नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर. आदर्श, ओ बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काटा बदलते हुए ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ लेग कटर और थोड़ी नीचे भी रही ये गेंद. और मुझे प्रशांत जी वो कल का मैच याद आ गया. संजू कनौजिया उन्हीं के साथ सूरज गावड़े की जो 68 रनों की साझेदारी, वो मैच में बिल्कुल मजबूत कर गई पेडने स्ट्राइकर क्रिकेट टीम को. फिर से मिस टाइम शॉट, अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन टाइमिंग उतना अच्छा नहीं हुआ. एक शानदार शुरुआत, पहला ओवर जो जिग्नेश पटेल का, उन्होंने एक विकेट जो कि चटकाया और उन्हीं के साथ जो कि दूसरा ओवर और साहिल वेंगणकर अब तक 2 सफलता हासिल करते हुए एक रनआउट का विकेट कहीं ना कहीं परेशान कर गया मांडवी बॉयज कांटकोना क्रिकेट टीम को. बेहतरीन गेंदबाजी साहिल द्वारा. उड़ा आसमान की तरफ, हम आगे में गेंद है, मिड ऑफ पर खिलाड़ी रोहन गेंद के नीचे न पकड़ लिया कैच. साहिल ने शानदार गेंदबाजी की है. इस ओवर में 3 झटके दिए हैं और रोहन का यह दूसरा कैच है. रोहन जबरदस्त काम कर रहे हैं. मिड ऑफ पर पीछे जाके कैच पकड़ना इतना आसान नहीं है. और दूसरी तरफ इस मुकाबले में मांडवी बॉयज के लिए खतरे की घंटी बज रही है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग बाय साहिल वेंगणकर. फील्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. मैं कल के फिर से रात के मुकाबले की याद करूंगा. साहिल आरोलकर ने जो कैच पकड़ा था, बहुत बेहतरीन प्रशांत जी फील्डिंग थी. वो कैच बहुत ही शानदार फील्डिंग थी और फील्डिंग आपकी बहुत महत्वपूर्ण रहती है मैच में. फिलहाल नाजुक स्थिति में मैदान पर पावर प्ले का खेल और पावर प्ले में सिर्फ 2 रन दिए साहिल वेंगणकर ने, 3 विकेट चटकाए. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर रुका हुआ 7 पर, 3 विकेट के नुकसान पर. डीजे क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार एमसीटी पर 2025
अब अजिंक्य आए बल्लेबाजी करने के लिए, एक तरफ अखिल है और ध्रुव ट्रॉफी में 19 गेंदों में 55 रनों की शानदार पारी इन्होंने खेली है। वो नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ है। कल भी इस तरह का माहौल बन गया था क्योंकि रिकग्नाइज खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ रहते थे और एक एंड पर विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहता था। अब जाकर यहाँ से साझेदारी की जरूरत है। बेहतरीन प्रदर्शन किंग ब्रदर्स के गेंदबाजों द्वारा। शानदार शुरुआत साहिल वाइंगनकर, 1 ओवर 2 रन और 3 विकेट। और अंपायर का इशारा होता जो बॉलिंग पावर प्ले का एमसीटी ओवर का इशारा होता हुआ, और देखना होगा वो गेंदबाजी करने के लिए वो उस ओवर में कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर, सामने दूर वाले छोर से। जिग्नेशच्या पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर अतिशय तिखट गोलंदाजी केली आणि फक्त 5 धाबा दिल्या होत्या। त्यानंतर या ठिकाणी कर्णधार साहिल वांगणकर देखील प्रभावित करणारी कामगिरी केली आणि तो दबाव आणखीन वाढवायचा आहे आणि म्हणून एमसीटी ओव्हर आता घेतला गेलेला आहे। गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज असेल। जबाबदारी अजिंक्यच्या खांद्यावरती। मुख्तार कादरी हे देखील मोठं नाव आहे आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये, गोव्याच्या टेनिस क्रिकेटमध्ये एक प्रतिभावंत खेळाडू। गोलंदाजी मार्फत गोलंदाज सज्ज। ऑफ्टमच्या बाहेर त्या चेंडू ऑन साईडला खेळायचा होतं। चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाहीये। चांगली माणसं आणि चांगली पुस्तकं लगेच कळत नाही, ती वाचावी लागतात। तसं मध्ये अशोकची चेंडू तुम्हाला रीड करायला लागतील। चेंडू रीड न करता तुम्ही बॅटिंग करताय, ब्लाइंड स्ट्रोक खेळताय, त्यामुळे बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क होत नाही। सुरेख सुरुवात या ओव्हरमध्ये। पहिला चेंडू डॉट। थोड़ा सा दबाव है, प्रेशर है जो कि मिडल ऑर्डर पर बल्लेबाजी पर। बढ़िया शॉट इस बार, एक लेफ्ट शॉट लॉन्ग अप बाउंड्री पर अखिल देसाई के बल्ले से ये लगा एमसीटी चौका 4 रन के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच। क्या शॉट खेला गया, बेहतरीन बल्ले के बीचों बीच मिड ऑफ के ऊपर से इस बार अपना क्लास दिखाते हुए अखिल देसाई। इस ओवर की अगली गेंद पैरों पर गेंद, ऑन साइड पर खेल दिया खिलाड़ी, तैनात गेंद के नीचे अखिल देसाई बैक टू द पैवेलियन, बैटरी डॉट ए विकेट। और रोहन की तारीफ होनी चाहिए, तीसरा कैच इन्होंने लपक लिया है। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है, फिलहाल गेंद बल्ले के ऊपर भारी है। ये तीसरा कैच पकड़ते हुए इस मैच में रोहन, शानदार फील्डिंग। अगर कल से अब तक की बात मैं करूंगा तो एमसीटी ओवर की बात करूंगा तो प्रथमेश ठाकरे ने शानदार गेंदबाजी की थी। एक और एमसीटी ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे और 1 विकेट चटकाया था। तो अब तक की अगर चर्चा करेंगे एमसीटी ओवर की तो प्रथमेश ठाकरे की शानदार गेंदबाजी थी। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। बंटी पटेल को आना पड़ा, ये भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं, मैन फ्रॉम गुजरात। और एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, आइकॉन खिलाड़ी है करण अंबाला। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है। अब 3 खिलाड़ी मैं देख रहा हूं, गेंदबाजी कर रहे आइकॉन खिलाड़ी, बल्लेबाजी करने के लिए आइकॉन खिलाड़ी, विकेट के पीछे आइकॉन खिलाड़ी है। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर। बंटी पटेल, मैन फ्रॉम गुजरात, बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। सांगेम प्रीमियर लीग में क्या शानदार खेल किया था इस खिलाड़ी का, कौन बोलेगा ये नाम बंटी पटेल का। और अब इस सुरेश रैना मुर्मू से तुए मैदान पर, सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर जिग्नेश पटेल। जिग्नेश पटेल, बंटी पटेल, दोनों खिलाड़ी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मजा आएगा। 2 पटेल मैदान के अंदर हैं। रक्षात्मक तरीके से गेंद को किधर रन लेना चाह रहे हैं, खतरा हो सकता है। यहां खतरा था बिल्कुल। अजिंक्य बाल बचे हैं। थ्रो तो अच्छा था, कलेक्शन अच्छा नहीं था। अगर गेंदबाज इस गेंद को अच्छी तरह से गैदर करते तो बात बनती। इरफान का थ्रो बहुत अच्छा था, स्टंप के ऊपर था। अब बीच मैदान पर अशोक जी हड़बड़ाहट है, रन नहीं आ रहे, दबाव बढ़ता हुआ और दबाव महसूस करते हुए सारे खिलाड़ी। लगभग करीबी मामला बन सकता था। नॉन स्ट्राइकर एंड पर खतरा था बल्लेबाज के, लेकिन बच गए वहां पर। और एक बार फिर से सामना करते हुए इस एमसीटी ओवर में बंटी पटेल और सामने दूर वाले चोर से जिग्नेश, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर।
हल्के से खेला गेंद को, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर, फिर से कोई रन नहीं बना। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा मौका नहीं दे रहे ये लेफ्ट आर्म गेंदबाज। और कल के दिन में भी 2 लेफ्ट आर्म गेंदबाज देखे थे, सूर्या गावकर को देखा था और आमिर साळगावकर को कौन बोलेगा। कल के मैच में 5 विकेट चटकाए थे आमिर साळगावकर ने, क्या शानदार गेंदबाजी की थी। और पावर प्ले में और बेहतरीन नाम मैं जरूर लूंगा, वो लूंगा भूषण गोळे का, जो मेडन ओवर क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में। जिग्नेश अपने बोरिंग माप पर तैयार, बंटी ऑन स्ट्राइक, पटेल वर्सेस पटेल। 10-12 कदमों का बॉलिंग मार्क में जिग्नेश पटेल का। कवर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक, बंटी पटेल, जिग्नेश पटेल इस वक्त कवर के ऊपर से शानदार एमसीटी चौका। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। जो दर्शक थोड़ी सी अगर देरी से इस मैदान पर जुड़ चुके हैं तो आपके लिए जानकारी की, टॉस जीता किंग ब्रदर तिसवाड़ी क्रिकेट टीम ने पहले फील्डिंग का फैसला, बल्लेबाजी को आमंत्रित किया मांडवी बॉयज कांडकोणा क्रिकेट टीम को। और अगर अब तक की अगर बात करेंगे तो नाजुक स्थिति में मैदान पर मांडवी बॉयज, यहां से लेकर उभरना पड़ेगा, साझेदारी बनानी पड़ेगी क्योंकि अभी भी 5 ओवर का खेल बाकी है और गेंदबाजी में परिवर्तन, जिसको देखने के लिए बिल्कुल दर्शक इस मैदान पर आ चुके हैं। और वो खिलाड़ी अब मैदान पर करण अंबाला। सर थोड़ी सी जानकारी इस खिलाड़ी के साथ जरूर देंगे। आईएसपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पहले संस्करण में आपने देखा था बहुत बढ़िया बल्लेबाजी तो रही, लेकिन एक ओवर जब वो डालने के लिए चले गए, वो मैजिकल ओवर था, आईएसपीएल ओवर, वहाँ थोड़ी सी परेशानी भी हुई। लेकिन करण अंबाला टेनिस क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अंबाला गांव से ये बिलोंग करते हैं करण अंबाला, और गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। नॉस्टेक रन पर बंटी पटेल, वह बहुत मजा आएगा जिस तरह से प्लेटफॉर्म गेंदबाजों के लिए बना हुआ है। लेकिन एक तरफ बंटी पटेल जो है ना, बल्लेबाजी कर सकते हैं, काबिलियत है उनके पास। तो स्ट्राइक रन पर जो बल्लेबाज है अजिंक्य देसाई, उनका खेल में देखना चाहूंगा, वो किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। प्लान स्लिप पर खिलाड़ी है, एक गली पर खिलाड़ी, पॉइंट, स्ट्राइक कवर, लॉन्ग ऑफ। अवसर पर 5 खिलाड़ी हैं अजिंक्य देसाई के लिए। एक तरफ लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट और स्क्वेअर लेग। कदाचित वादळापूर्वीची ही शांतता आहे का? मैदानावरती बंटी पटेल सारखा खेळाडू मैदानावरती आहे, त्यामुळे एक छोटंसं वादळ या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतंय। मैदानावरती तुमच्याच भाषेत सांगायचं थोडा भोवरा आलाय, परंतु इथून पुढचा खेळ बॅट्समनचा असेल का? अशोकजी काय वाटतंय? बिल्कुल, अभी भी मेरे ख्याल से 5 ओवर बाकी है, बल्लेबाजी शेष है और बहुत कुछ दारोमदार रहेगी इस जोड़ी पर भी। और खास करके अजिंक्य देसाई, वो भी बहुत अच्छे बल्लेबाज है। और अपने बॉलिंग बार पर करण, फुल टॉस गेंद निकले और फुल टॉस हल्के से ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर, वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, पहले रन के लिए निकले, दूसरे के लिए पलटे, विकेटों के बीच में बहुत अच्छी दौड़ दोनों बल्लेबाजों की। बड़े शॉट बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, एकमात्र चौका लग चुका है अब तक, तो आपको सिंगल डबल बार बार बनाने पड़ेंगे, वो भी बहुत जो कि कीमती रहते हैं मैदान पर। और वही सोच बिल्कुल अजिंक्य की, 2 रन के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया, 17 पर पहुंचा 5 विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पर करण अंबाला पहुंच चुके हैं। अजिंक्य ऑन स्ट्राइक, ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी है। अशोक जी, जिस तरह से पहली गेंद को अपने फ्रंट फुट पर खेला था, एक अच्छा खूबसूरत कवर ड्राइव था, उसके बाद में टप्पा खाने के बाद उछाला, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद है, आप मन बना के खेल रहे हैं, ऑनसाइड पर खेलना चाह रहे थे, गेंद को आप पढ़ नहीं पाए। ये बहुत अच्छी गेंद थी करण अंबाला की। फिर से एक फुल टॉस गेंद और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर, लगभग काउ कॉर्नर पर फील्डर गेंद को उठाते, फील्ड करते, और तब तक एक सिंगल पूरा किया। बहुत अच्छे ऑपकटर कर रहे हैं प्रशांत जी, गेंद को अंदर की तरफ ला रहे हैं, उछाल भी मिल रहा है, सीमेंट विकेट है, तो इस विकेट पर बहुत प्रभावशाली दिखाई दे रहे शुरू से ही। और सामने अब बंटी पटेल उनकी गेंदबाजी के सामने,
ये एक बेहतर बैटल हो जाएगा। ओ बीट किया, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेलना चाह रहे थे बंटी पटेल, थोड़ा आगे आके गेंद को अच्छी तरह से भाप नहीं पाए और करण अंबाला। ये खासियत है आजकल टेनिस क्रिकेट में, ऑलराउंडर खिलाड़ी की जरूरत है। इसमें से एक खिलाड़ी है जो बीच मैदान पर करण अंबाला। बंटी पटेल भी एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी, गोल्डन स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, वहां से गेंद अंदर की तरफ आई। पहले चौथे स्टंप से गेंद को थोड़ा बाहर की तरफ लेके चले गए थे, अब छठे स्टंप से गेंद को अंदर की तरफ लेके आए हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करण अंबाला द्वारा। और अशोक जी, बीच मैदान पर बल्लेबाजों के लिए अग्नि परीक्षा है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार गेंदों को कट करा रहे हैं, उछाल भी मिल रहा है, विकेट की मदद मिल रही है। फुल टॉस गेंद, इस बार भीतरी किनारा लगा, गेंद कवर पर खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर आती हुई गेंद को उठाते, फील्ड करते, एक सिंगल बड़ी देर के बाद स्कोर के खाते में जुड़ता हुआ। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, कोई बड़ा मौका नहीं दिया, आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी 4 ओवर का। और मांडवी बॉयज का अंकोना क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में संघर्ष करते हुए स्कोर रुका हुआ 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। छोटा सा बीच में ब्रेक है, जुड़ जाएंगे प्रशांत जी और उन्हीं के साथ माइक्रोफोन पर आवाज आगे की तुषार नाइक की। थँक्यू अशोकजी. अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैदानावरती आपल्याला बघायला मिळतोय आणि खेळ काही करण्यासाठी थांबला करत जलपानासाठी आपण थोड़ा वेळ 4 षटकानंतर थांबतो. फिलहाल साइस हमारे साथ है. पहले 4 ओवर में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है. आने वाले 4 ओवर में क्या आप पलटवार करेंगे इस मुकाबले में? हाँ, अभी भी बंटी खेल रहा है वहाँ पे, हमारी साइड से पूरा ट्राई होगा। ये 2 बल्लेबाज तो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, विकेट के ऊपर खड़े रहते हुए बल्लेबाजी कर रहे हैं. पिछले डगआउट में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो बेहतर बल्लेबाजी या उसके बाद में कर सकता है? हम लोग हमारा प्लेइंग 11 पूरा ऑलराउंडर से भरा है, तो नीचे और 2-3 बैट्समैन बचे हुए हैं, वो भी अच्छे खेल रहे थे। बंटी के ऊपर ज़्यादा विश्वास होगा जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. हाँ, बंटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे? टूर्नामेंट अभी हमारा फर्स्ट मैच है, जैसे जैसे अभी टाइम बीतेगा और लोग आ जाएंगे यहाँ पे, लाइट्स ऑन हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा यहाँ पे. सहीश, थैंक यू सो मच. आने वाले 4 ओवर हमारे हो जाएंगे क्योंकि बंटी पटेल मैदान के अंदर है. अजिंक्य देसाई बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रही है, यहाँ एक साझेदारी बन सकती है और एक अच्छा टोटल बनेगा, ये विश्वास साइज को जरूर है. कॉम्बॉक्स की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं जहाँ हमारे साथ जुड़ेंगे तुषार. ओवर टू कॉम्बॉक्स. Thank you, Prashant ji. What a start this is. First over, just a big wicket of Thomas Dyers. Catch was put down, but run out direct throw. And now Sahil, having picked up 3 wickets in his very first over, giving away just 2 runs, is back on the bowling mark. Bunty Patel cuts it over the point, will be into the fence. Another MCT boundary here. तुषार कमर का स्ट्रोक था और जलपान के बाद साइश ने कहा था कि आने वाले 24 गेंदों में हमारे बल्लेबाज अपना दमखम दिखाएंगे. टप्पा थोड़ा ऑफ टर्म के बाहर था, रूम मिला था और जब बंटी पटेल को रूम मिलता है ना तो वो धूम मचाते हैं. पॉइंट के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया एमसीटी चौका. Certainly, Prashant ji, if you look at the bowling attack of King Brother Tiswadi, 3 fast bowler bowling at the moment. Leg cutter this time to Bunty, and mid-off will cut it off, starting with Jignesh Patel. Then it was Sahil in the second over. We have seen Karan Ambala, also Mukhtar Qadri is there, and then the inclusion of the spinner Arjun Nepali. So looks like a very balanced bowling attack. Short ball this time, just helped it on its way to the onside backward square leg, and see the running between the wickets. When boundaries are difficult to come, you should trust the running between the wicket. That has been very rare in nowadays in cricket. पर तुषार पहले 4 ओवर में आपने ये सारी चीजें मिस की है. 4 ओवर में आपको इस तरह से बल्लेबाजी करनी थी. आपने वो बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, हमला करने का प्रयास किया, शिकार बन के आप डगआउट की तरफ चले गए. अब बंटी पटेल सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं. Yes, we have seen Sanju Kanuja yesterday, how he built up his innings. Oh, the ball chipped in the air, chance here. Oh, goodness me, he just jumped early. He didn't time his jump. And that is a big miss. Bunty Patel gets alive very early.
If you look at the fall of wickets, the first wicket falling on just 2 in the 4th delivery of the innings. The second wicket in just space of 3 deliveries, 1.1 over. Then a gap of 2 deliveries, third wicket on 7. Fourth wicket on the end of the second over on 7 itself. Oh, well bowled. Wideish Yorker. Well dug out this time by Bunty Patel. And the 5th over to fall was in 2.2 overs on score of 11. और फिलहाल तुषार ये कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, अब फिलहाल वो दिखा रहे कि मैं एक एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलना चाह रहा था, लेकिन टाइमिंग को प्रॉपर नहीं कर पाए. इससे पहले वो प्रॉपर टाइमिंग शॉट था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया था बंटी पटेल ने. Played on the onside with soft hands. He's certainly looking for the second. He's pushing on his non-striking partner. Direct throw attempted and missed it, but good running between the wickets once again. And that marks the end of another over. रोहन आज बहुत बिजी रहे हैं, 3 कैचेस इनके तरफ आए थे, बहुत शानदार फील्डिंग की. अब जाकर बार बार स्क्वेयरली की तरफ गेंद आ रही है और ये 5वें ओवर की कहानी समाप्त. लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी बंटी पटेल द्वारा इस ओवर में खास करके इन्होंने प्रभावित किया. पॉइंट के ऊपर से वो कट शॉट, उसके बाद में लॉफ किया गया था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से वो भी गजब का शॉट था और प्रॉपर टाइमिंग शॉट आपने देखा. अच्छा फुट पर और फ्रंट फुट पर अब जाकर दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं. दूसरी तरफ से फील्डिंग करने वाली टीम भी चर्चा कर रही है. किंग ब्रदर्स और मांडवी बॉयज के बीच दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान. Next match coming up between Sikandar Super Giants KPM and Abir Baba Bardes, requesting both the teams to please be ready and come for team photograph first. Then the toss will be held. So both the captains, please be ready with your team for a team photograph. Sikandar Super Giants KPM and Abir Baba Bardes. और तुषार इस टीम में ओंकार केनी, अंकित कलकी, केतन मात्रे, भावेश पवार, दिग्गज खिलाड़ी, सुपरस्टार खिलाड़ी तारे जमीन पर और सुरेश रैना स्टेडियम पर, मैदान पर, ये सारे खिलाड़ी जो है ना अपना जोहर दिखाने के लिए आएंगे. Yes, certainly, and that is why early crowd in here. Oh, well bowled, very well bowled again. He's making full use of his height. See the bounce, see the carry to the wicket keeper. तुषार हैम एक्शन से जब गेंदबाजी होती है ना तब जाकर बाउंस आपको जरूर मिलता है और सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं, कुंडे स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज के समझबूझ के बाहर है, अजिंक्य संघर्ष कर रहे हैं. So he's just not learning from his non-striking partner who is pushing the ball in the gaps and picking up those couple. I think he just need to rotate the strike and get Bunty on strike. तुषार एक तरफ वो दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं, पहली 2 गेंदों पर जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास. करण अंबाला जब शाम के समय में गोवा में आए ना तब वो अपने होटल में नहीं रुके, सीधा मैदान के ऊपर आए थे. Oh, leg cutter this time and hasn't got the timing right, but will certainly find the captain. Just a single on a couple of bounces. The ball ballooning up in the air and falling in no man's land. So finally the rotation of strike as Bunty is back at the striking end. Oh, what a delivery. What a delivery right up in the block hole. Well played by Bunty. He was very deep in the crease, looking to make full use of this 20. Certainly, only 2 runs being scored. Oh, again, a big swing of the bat, but no result. Just a dot delivery. End of spell for Karadambala as well. His 2 overs has been very successful, has conceded minimal runs of 10 and 1 wicket picked up. What an economy for Karadambala. 6 overs, 35 for the loss of 5 wickets. तुषार इस मुकाबले में करण अंबाला का ये ओवर बहुत ही स्पेशल था क्योंकि एक तरफ अजिंक्य देसाई है, ऑफ टर्म के बाद चौथे स्टंप के ऊपर गेंदबाजी रही, गुल्डे स्पॉट पर गेंदबाजी रही. जब बंटी पटेल बल्लेबाजी करने के लिए तो स्टंप के अंदर फुल लेंथ गेंदबाजी, तो एक तरफ 4 मीटर और आउट ऑफ द स्टंप गेंदबाजी और दूसरी तरफ फुल लेंथ गेंदबाजी 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी करते हुए
करण अंबाला ने बल्लेबाजों को परेशान किया, बांध के रखा, जकड़ के रखा, ज्यादा को आजादी नहीं दी है, दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर आने। थँक यू प्रशांत. परत एकदा लास्ट कॉल अँड लास्ट वॉर्निंग फॉर द ओनर्स अँड कॅप्टन. फक्त 3 जण जे आमचे डगआउट आहा त्या डगआउटान बसतले आणि जे आजूबाजूक जे आमचे एरिया थंय आसतले. लास्ट कॉल जर 3 वयर कोण आसात जाल्यार 5 रन कट जातले, 5 रन मायनस जातले. लास्ट call and last warning for both the teams. Correction of Karan Ambala's bowling figures. 2 overs, 6 runs, no wicket as Mukhtar Qadri is on the bowling mark. Mukhtar Qadri starts off with the dot. Bowling right arm round the wicket to Bunty Patel. And they have reviewed. Will the decision be upheld or whether the umpire will have to reverse his decision? Only the coming time will tell. A few years back, a double wicket All India cricket tournament in Vasco organized by Rohit Cricketers, and in that tournament Jignesh Patel and Bunty Patel played together, but now here they are separated as the icon players. We had Krishna Satpathy also coming for that tournament at MPT ground Vasco. सिकंदर सुपर जायंट और अबीर बाबा टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, आप टॉस के लिए इनिंग ब्रेक में तैयार रहें. पुनाजी कलगुटकर और इमरान बिल्ला टीम के कप्तान हैं. मैं आपके लिए दरख्वास्त करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा, आप इनिंग ब्रेक में टॉस के लिए तैयार रहें. Fair delivery, so decision upheld. So far 37 deliveries have been bowled, just 3 boundaries and 1 6 in this innings. That tells you how disciplined has been the bowling. Again that wideish delivery, driving straight to long off, awkward bounce, and Arjun Nepali in that long off region. A dot and a single. Ajinkya gaining the strike. Let us see what he can do. Moving into business end of the innings. Outside edge, looking for the grab here, but wave throw. And they pick up a single. Good try by Karan. Outstretched arm, but just going away. Score was on to 37. It was a wayward delivery this time by Mukhtar, lucky to get away. Oh, this time I think it might find the fence on the full. Second 6. This time from Bunty Patel. Thank you. And we welcome Mr. Vaibhav Salgaonkar, the owner of Abir Baba Bardesh team. We welcome him on behalf of MCD 2025. Looking to chase that away going delivery, and another dot ball has been squeezed in here by Mukhtar Qadri. Closing into the 7th over, 43 going at 6 runs per over. Oh, lovely pickup shot and a chance. Fielder makes no mistake. Picks up a big wicket. Mukhtar Qadri of his final delivery. Bunty Patel has to depart in all sorts of trouble now. 43 for the loss of 6 wickets. बंटी पटेल बैक टू द पेवेलियन चले गए हैं. बहुत बड़ी सफलता और बैटरी डॉट ए विकेट. अगर बहुत सारा फन, बहुत सारे एंजॉयमेंट आपको करनी है तो बैटरी डॉट ए कॉर्नर की तरफ आप जा सकते हैं, काउंटर की तरफ आप जा सकते हैं. कॉम्बॉक्स के राइट साइड पर बिल्कुल वो काउंटर लगाया है और खेलो और उसके साथ जीतो बहुत सारे इनाम. एमसीटी चौके छक्के के बाद अब बीच मैदान पर बैटरी डॉट विकेट. बंटी पटेल जो बहुत अच्छा खेल रहे थे तुषार, उनका बेशकीमती विकेट इस मुकाबले में मिला है और अब इस मुकाबले में माइट बी बॉयज इन बिग ट्रबल.
प्रशांत जी, जिस स्पिनर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो स्पिनर आ चुके हैं. अर्जुन नेपाली इज ऑन द बॉलिंग मार्क टू बॉल द फाइनल ओवर. जी हाँ, इनके ऊपर निगाह रहेगी. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं अर्जुन नेपाली और उनके लिए प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है. Yes, and the dangerous looking Bunty Patel has been dismissed of the previous delivery. Playing all along the carpet. They will pick up a single. Single of the very first delivery. That single takes the score on to 44. Has been phenomenal bowling performance by every bowler of King Brother Tiswadi. Jignesh Patel, Sahil Vaigankar, Karan Ambala. Oh, off spin and just holding himself back, Mukhtar Qadri, and I think he has just crossed the boundary rope. Going beyond the boundary rope, Mukhtar Qadri on that. In fact, Sahil not able to judge the boundary rope. He was looking to cover for the bounce, but in the end, move back and a boundary being signaled. Score moves on to 48. As the batter gets off the mark. Oh, chance here. And three in between the three fielders. First Arjun Nepali went for the catch. Then it was Karan Ambala. And then player from the cover point. And all three players leaving the catch to others. तुषार, इस मुकाबले में एक बहुत ही आसान कैच आपने छोड़ दिया. एक पुल 3 माली. बॉलर कैच ले सकते थे, विकेट कीपर ले सकते थे, पॉइंट के खिलाड़ी ले सकते थे, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी बॉल की तरफ नहीं देख रहे थे. बॉल की तरफ नहीं देख रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, इसीलिए वो कैच छूटा है. Exactly. Well bowled again. The ball just spinning into him. 50 comes up and up goes the finger. So they lose their 7th wicket. 51 for 7. तुषार, इस मुकाबले में बल्लेबाज सहारा करी कर रहे हैं क्योंकि रनआउट का विकेट है. शॉट सिलेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा. बंटी पटेल ने प्रभावित किया था. बाकी बल्लेबाजों ने आज इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है. दूसरी तरफ से क्वालिटी गेंदबाजी रही है. नए बैटर रजत मैदान के अंदर आ रहे हैं. रजत पागी और अर्जुन बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. फ्लाइटेड गेंद थी. इससे पहले जो कैच हुआ था, कैच करने की कोशिश की गई थी, गेंद हवा में चली गई थी. Thank you. Final call to both the teams, Abir Baba, Bardesh and Kepe. Final call. Please report in another 5 minutes. Oh, big swing and no connection. There's been another dot ball. So we usually don't see a spinner bowling the final over. But this is the rare occasion where the spinner is bowling the final over and is conceding minimal runs. It was 53 is what the Mandavi boys Kankona have managed. Completion of 8 overs, 53, setting a target of 54 to win for King Brothers Tiswadi. We'll be joining very soon in the run chase. Until then, over to Prashantji, and we'll be soon having the toss of the next match as well. या स्पर्धेचे उद्घाटे आदरणीय सन्माननीय महेश कोनाडकर साहेबांचं शुभागमन या ठिकाणी झालेलं आहे. कालचे उत्सवमूर्ती आणि आता लगेचच टॉस देखील केला जाणार आहे. सिकंदर सुपर जायंट आणि दुसऱ्या बाजूला अबीर बाबा, दोन मातबर संघ.
केतन म्हात्रे, भावेश पवार. Thank you, DJ. Requesting Sikandar Super Giants Capem and Abir Baba Bardes, both the teams, please come for team photograph. And then later will be the toss. Is out at the center, Sahil Vaigankar and Rohan Bogati. Rohan Bogati played a very important series, the Tiswadi Premier League, a few months back. Was in very good form in that tournament. And Sahil, how can you forget his 98 runs inning here at the Pednam Premier League last season? Just missing out on his century by only 2 runs. Another history created by this Mandaram Champions Trophy. For the first time, more than 4 lakh viewers on day 1 of a tournament organized in Goa. Thanks to tenniscricket.in for achieving another milestone. More than 4 lakh viewers. Mandaram Champions Trophy at Suresh Raina ground, Murmu Sahib 2M. Sahil on strike.
Or Sahil just waits and places the ball. He gave all the time that he required, got into good position very early, and just saw the ball was not coming with that pace onto the surface. So just kept him in that stance and then just opening the face of the blade and playing to the perfect angle. Sahil gets off the mark with the boundary. Oh, lovely. A stand and deliver. A boundary, and this time it has gone over this covers here. It has gone straight next to the floodlight. The barricades that has been put. Just clearing it with ease. Just going through the drive. What on the right shot this time by Sahil. Looks to be in a prominent form. 10 runs of the first 2 deliveries. Okay. Final call to the captain of Kepe. Already Bharateshwar captain Angasar Asa. This is a final call. So Nadalami, I will be going to give the toss to the Bharateshwar team. Captain of Kepe, final call. Thank you. And a forced change in field here. Now you can see that cover fielder going back. Mid off coming a bit straighter. And cow corner coming inside the 30-yard circle in the mid-on region now. So deep mid-wicket in position and a deep extra cover. The 2 fielders on the fence. The way Sahil has started the innings, it has put question marks in the mind of opposition captain. How to defend mere 54 runs. Many teams we have seen going with one icon player to open the innings. Sanju Kalujia yesterday going with Nitesh Kamli. In fact, it was Sahil Arolkar going with Sanju, and good running, quick running between the wickets. But here 2 local players going to open the innings. They have good understanding, and that is what happens when you have 2 players who knows each other's game. You can get off to a good start, sensible start, and good move here by the captain of King Brothers Tiswadi. Oh, good drive this time, elegant looking drive through the covers. You can trust this surface. It's looking very true at the moment. The ball is nicely coming onto the bat. But it will be a complete different story once the floodlights will come on. Oh, checked his shot in the end, and Rohan gets off the mark. He had to check his shot in the end. The ball was just bowled with a slightly slow pace, taking the pace off, and well read in the end by Rohan. With that single score moves on to 14. A sensible start here by King Brothers Tiswadi chasing 54. They are already 14. Oh, he pulls it, hasn't timed it, but it's away from the fielder and lands safely. Good stop. Excellent stop by the fielder. And only a single. Rajat Komarpant. Just a single has been taken to end the over. 15 without loss, chasing 54. King Brother Tiswadi.
1 over 15 without loss, and to bowl the second over, we have Saish bowling from the commentary box end. The final over of the mandatory power play. Gaurav in the mid off. He has cover point, backward point, flying slip, short fine leg, and square leg inside the ring. Cuts it this time in the gap. Should look for the second. But Rohan Bogati is happy with the single. Sensible bet. तुषार आपकी तरफ हम जरूर आएंगे. अभी बट टॉस की कहानी बस शुरू हो चुकी है. There is a call. It is still तो सिकंदर सुपर जायंट ने टॉस जीता. क्या डिसीजन होगा और उसकी वजह क्या है? बॉलिंग करेंगे क्योंकि फर्स्ट मैच है तो बॉलिंग करके ट्राई करेंगे. और द बेस्ट आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है. शानदार खेल करने And के here लिए. comes the first dismissal. All right, over to Cox. As Rohan looking to play an extravagant shot and taking a leading edge. And the easy catch for the bowler in the follow through. 16. Icon player for King Brother Tiswadi, Jignesh Patel. Bowled two very cunning overs, 2 overs giving away just 10 runs. Oh, exposing all the 3 stumps. Dot delivery for Jignesh Patel. He was eyeing that onside boundary to get his inning going. Good smart bowling by Saish. Playing with soft hands, quick single. Good running between the wickets. That take the score on to 17 as Jignesh gets off the mark with a single and brings Sahil back on strike. Two good strikers of the cricket ball out at the centre now. Both have a wide range of shots in their encyclopedia respectively. A false run up, going back to his popping bowling mark. Just holding himself back. Going into the popping crease. Oh, what a shot! Sahil Vaigankar, his second 6, and this time landing right on the road. What a shot, magnificent shot this time by Sahil, changing his stance and dragging the ball from the onside to the offside. Excellent shot. Sahil batting on 21 of 7 deliveries, 2 sixes, 1 boundary.
Missed time shot. Low full toss. And a dot delivery to wrap up the second over. 2 overs gone. 23 for 1. I think they have got the start. They are chasing just 54 to win. Another 31 required in 36 deliveries. For the first time, I think the required run rate is below 6 runs per over in the run chase. Yesterday, what a quarter-final match. It was between Pednem Strikers, Pednem, the defending champions, and Gaurav Sports, Rohit Sports, Vengurla. Not getting off to a good start. Double wicket maiden. In the very first over, in the power play. And then they were 19 for 3 at one stage. But then 68-run partnership between Sanju and Suraj Gaude, taking them to a respective total of 94. Valuable contribution from Sanju Kanodia, 45 in 22. Suraj Gaude, 31 of just 15. Guru, 8. And then 5-wicket haul from Amir Salgaonkar to wrap up the innings. Outside edge, and luckily falling short of the fielder. The flying slip. Ajinkya in that flying slip. And good balance he maintained because the ball was spinning away from him. Saving a few runs for his team. Oh, missed time shot. Will it land safely? Yes, it do. That is the kind of luck you require. The ball going up in the air, but no fielder in that region. What a combination we have. Gaurav Sawant in tenniscricket.in, and to bowl the third over, it is Gaurav Sawant. One of the best coincidences you will ever find. Oh, good looking shot this time by Sahil, and excellent fielding. They have been very agile in the fielding department. We have already seen one good save, saving 3 runs. And now another run being saved here. The same fielder. Score moves on to 25, quarter century. Sahil 9.22 and Jignesh Patel on strike now. Oh, through the offside. 1 bounce, 2 bounce, oh, and this time miss fielding. We were just praising the fielding standards from the Mandavi boys, Kankona, but letting the ball go. A much timely boundary for Jignesh Patel, his first. Score moves on to 29. Charging down the wicket and wide being called by the umpire. Just looking to keep the ball away from the arc of the batter as Jignesh stepped down the crease, but bowling too much wide. An easy decision for the umpire to make. Score moves on to 30 now. Just 24 more required. Again, not getting proper timing. Inside edge onto the wicketkeeper Thomas Dias. Thomas Dias was out here on the same ground at Dhruv Trophy a few years back. Just steering the ball in the gap. They have a fielder station in that wide Thurman region. It will be just a single. That single takes the score on to 31 to mark the end of the third over. Going at 10 runs per over. Just 23 required now in 30 balls.
They lost first wicket on the score of 16 and another 15 run being added by these two. That is how important is partnership in cricket, whatever format it may be. Test cricket, one-day cricket, ODI cricket, or an 8-over match. Partnership is always important. We have seen yesterday 68 runs important partnership for the fourth wicket between Sanju Kanodia and Suraj Gowde. That was one of the reason behind their team qualifying for the semi-finals. Not to forget the 5-wicket haul from Amir Salgaonkar. We have 5-wicket hauls yesterday. One is by Apali and one is by Amir Salgaonkar. Rajat Pagi bowling from the commentary box and the fourth over. Jignesh Patel going very wide of the crease and steering the ball in the gap. He picked his spot very early. He is just playing to the field here. With the field placement, he is anticipating the length of the bowler. And look how he quickly sets up himself to play that shot. Nothing much a bowler could do. Now the field changes. The fielder goes much finer into that deep backward square leg region. Now just steers the ball into the offside. The outfield is lightning fast. They might look for the second. Boundary, then a couple of runs. The run chase has been a cakewalk here for King Brother Tiswadi. Score moves on to 37, just 17 more required. What an all-round performance by Sahil Vaigankar. Slower ball. Hasn't got the timing right, but has got the placement right. Bounces over the fielder. One bounce into the fence. Second boundary of the over to Jignesh Patel. Score moves on to 41. Now just 13 runs away. And we are just halfway through the innings. Almost 70% of the runs has been chased. Oh, lovely shot. That is one of the rarest shots we have witnessed in this tournament. He kicks the ball. And will it travel across the fence? The fielder still running to cover the ball. And I think he has saved a boundary. They pick up a couple. He has certainly saved 3 boundaries for him. Score moves on to 43. Picks up a single. And it will be just a single. 54, so just 10 runs required from here on. 10 runs more required. And 9 wickets in hand. It will be an easy run chase if they don't lose any further wickets. Oh, the ball is up. Fielder settling underneath. And he misjudges it. As the ball has been picked up by the backup fielder. Just a single. Score moves on to 49. Just 9 runs away now. Halfway through the innings. And it will be a change of voice over to Sir Ashok Naik. Prashant sir, just 9 runs more required. The way Sahil got off the team to a good start without any heroics, it has certainly made it sure that they are the most favorites in this match.
तुषार, खरं तर या मॅचमध्ये गोलंदाजाने एक चांगला प्लॅटफॉर्म बनवून दिला, फारशा धावा दिल्या नाहीत आणि त्यानंतर बॅट्समनसाठी अगदी सोपं काम होतं, विकेटवरती उभं राहायचं होतं कारण 8 षटकांचा सामना आहे. त्यामुळे एका बाजूला बॅट्समन अगदी तळ ठोकून उभे आहेत, जास्त विकेट जाणार नाही याची काळजी घेतली आणि आता विजयपथावरती आहेत. अत्यंत दर्जेदार कामगिरी बॅटिंग आणि बॉलिंगमध्ये झाली आणि त्यामुळे आता विजय त्यांना अगदी जवळ दिसू लागलेला आहे. Yes, rightly said. Rajat Kumar Pant has been handed over the ball with 9 more runs required. It will be Sahil on strike. 10 balls 23. Sahil Vaigankar had to add to that 3-wicket haul that he picked up. Stepping down the crease this time, Sahil looking to finish off the match very quickly. They don't time it and will certainly get a single. So just 8 runs away now. Jignesh Patel gets a strike. Oh, hitting the backside of the bat and no fielder in that region. An unorthodox boundary, you can call it. The fielders were watching in different direction, but the ball went in different direction. So just one boundary away now. A comfortable win almost approaching to King Brothers Tiswadi. Flicked on the onside will be a single. Three runs more. Well struck down the ground in the long on will be a single. So just 2 more runs required from here on. Good looking shot, but the long on fielder will cut it off. Only a single as the scores have been levelled. Just 1 run required as we come to an end of the over. 5 overs 53 for 1. After 5 overs, Mandavi boys count corner. They were 33 for 5. And yes, the Mandarim Champions Trophy over has been signalled with just 1 run required. Saish Kamath. An excellent leather ball cricketer as well. Was all format. Akhil, there's a change in bowling to bowl that MCT over. Just steers the ball in the gap and getting off to a winning start here. King Brother Tiswadi winning by 9 wickets.